प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम नीति शतक में अग्रिम 91 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भाग्य की बलवत्ता बतलाई गई है। श्लोक है, शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम गज भुजंगम योरपि वंदनम मति मताम च विलोक्यम दरिद्रता विधि अहो बलवान इति में मत। अन्वय है, शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम गज भुजंगम यो अपि वंदनम मति मताम च दरिद्रताम विलोक्य अहो विधि बलवान इति मे मति भवति। शब्दार्थ देखेंगे। शशि दिवाकर चंद्रमा और सूर्य का ग्रह पीड़न राहु द्वारा सताया जाना, गज भुजंगम मयो हाथियों सर्प का, अपि भी बंधनम बांधा जाना, मतिमताम च और बुद्धिमानों की दरिद्रता निर्धनता को विलोक्य देखकर अहो विधि बलवान, अहो भाग्य ही बलवान है इति ऐसा मैं मति में समझता हूं। अर्थ देखेंगे। चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा घसा जाना, गज और सर्प का भी बंधन में फंस जाना तथा बुद्धिमानों की निर्धनता को देखकर यही निश्चय होता है कि भाग्य ही बलवान है। भावार्थ, चंद्रमा और सूर्य जैसे तपस्वियों का भी राहु द्वारा ग्रस्त होना, सर्प और हाथी जैसे भयानक जीवों का बंधन में पड़ना तथा बुद्धिमानों का दरिद्र होना यह सिद्ध करता है कि सभी कार्यों के लिए सर्वत्र भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य के सम्यक बल पुरुष आदि सब व्यर्थ हैं। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद 12 वर्णों को होता है, संपूर्ण छंद 48 वर्णों को होता है। जिसका है द्रुत विलंबित महा नभव भरव। इसमें कर्म नगण बगण बगण रगण होते हैं। अग्रिम 92 नंबर श्लोक है, सृजति तावदशेष गुणाकरम पुरुषम रत्नम अलंकरणम भवय तदपि तत्क्षण भंगी करोति चे दह कष्टम अपंडिताम विदे। अन्वय, विधि आशेष गुणाकारम भुव अलंकरणम पुरुषरत्नम तावस्य जति तदपि तत्क्षण भंगी करोति चे अह विदे अपंडिता इति कष्टम। शब्दार्थ है, आशेष गुणाकार संपूर्ण गुणों की खान, भुव अलंकरणम पृथ्वी की शोभाभूत, पुरुष रतन नरश्रेष्ठ को तावत सृजति पहले तो बनाता है, तदपि उसको भी तत्क्षण भंगी शीघ्र नष्ट होने वाला करोति के यदि करता है तो अह खेद है कि विदे विधाता की अपंडिता मूर्खता कष्टम कष्टदायी है। अर्थ, ओ यह बड़े कष्ट की बात है कि ब्रह्मा कितनी मूर्खता करता है, जो पहले सर्वगुण संपन्न और धरती की शोभा बढ़ाने वाले पुरुष रतन को उत्पन्न करता है, किंतु फिर उसको क्षण भर में नश्वर बना देता है। भावार्थ, विधाता इस सृष्टि रचना में कुछ कार्य ऐसे कर डालता है जिनसे उनकी मूर्खता सिद्ध होती है। वह सर्वगुण संपन्न किसी विशेष पुरुष को उत्पन्न करता है, परंतु उसका जीवन अल्पकालीन बनाता है। ऐसे पुरुष रत्न का क्षणिक जीवन साधारण जनों को भी खटकने लगता है। ब्रह्मा की विवेकहीनता का परिचायक है कि ब्रह्मा की ऐसी रचना सृष्टि के लिए हितकारी होती है।
यहाँ ब्रह्मा की अदूषितता यह बतलाई गई है कि वह नर श्रेष्ठ का निर्माण करता है, परंतु उसे चिरंजीवी नहीं बनाता, इससे उसका यह प्रेम व्यर्थ चला जाता। इसमें दुर्त विलंबित छंद है, यह 12 वर्णों का है। दुर्त विलंबित माह नभो भरौ इसका लक्षण है। अग्रिम 93 नंबर का श्लोक है, जिसमें भाग्य रेखा की अमिट स्थिति बताया गया। पत्रम नेव यदा करीर विटपे दूसो वसंतस्य किम न उल्लूकोऽप्यलो अलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम् धारा न्योपतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम् यत् पूर्वं विद्ना लाडलिखितं तन्मार्दितं कैचम्। अन्वय, यदा करीर विटपे पत्रम तरी वसंतस्य दोषं किम यदि उल्लुको दिवा अपि न अवलोक्यते तरी सूर्यस्य दूषणम्। यदि चातक मुखे धारा नोपतन्ति तरी मेघस्य दूषणम् किम् विधिना पूर्वं यत् लाट लिखितं तद मार्दितुं कैक्षम। शब्दार्थ, यदा जब यदि करीर विट में करीर के वृक्ष पर पत्रम पत्ते नहीं आते तो वसंत से वसंत ऋतु का दोष है। क्या दोष है? यदि उल्लू दिवापि दिन में भी न अवलोकते नहीं देख पाता तो सूर्य का दोष है। क्या दोष? यदि चातक मुखे पपीए के मुख में धारा वर्षा की जलधारा नेव पतंती नहीं पड़ती है तो मेघ का दूषण। क्या दोष? विधिना विधाता ने पूर्व पहले यत जो ललाट भाग्य में लिख दिया है तन मारे उसे मिटाने के लिए कह क्षमा है। कौन समर्थ है? अर्थ देखेंगे, यदि जब करीर के वृक्ष में पत्ते उत्पन्न नहीं होते तो इसमें बसंत का क्या दोष है? यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? और यदि पपीए के मुख में वर्षा की जलधारा नहीं गिरती उसमें मेघ का क्या दोष है? विधाता ने जन्म से पूर्व जिसके ललाट में जो लिख दिया उसे भला कौन मिटा सकता है? भावार्थ, संसार में चाहे जितना धन बेवा बना रहे परंतु मनुष्य को उतना ही मिलेगा जितना कि उसके भाग्य में पहले से ही लिख दिया गया है। बसंत ऋतु में सभी पादप फलते फूलते हैं परंतु करील व पत्ते भी नहीं निकलते तो यह उसके भाग्य का ही दोष है। मेघों के बरसने पर यदि चातक के मुख में जल बिंदु नहीं पड़ते तो यह भी चातक के भाग्य का दोष है। सूर्य के सर्वत्र प्रकाशित होने पर भी यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो यह भी उसके भाग्य का ही दोष है। इसी प्रकार सब सुख साधनों के रहते हुए भी यदि मनुष्य को सुख नहीं मिलता है तो यह उसके भाग्य का ही दोष है। वस्तुतः भाग्य रेखा मिट होती है, उसके लिए दूसरों पर दोष लगाना गलत है। यहाँ भाग्य से सुख या दुख प्राप्त होता है और भाग्य रेखा मिट होती है, इसलिए अपने दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना उचित नहीं है, यह बतलाया गया है। इस श्लोक में साधु विकृत छंद है, इसमें 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक संपूर्ण छंद में 76 वर्णों को होता है। इसका लगन सूर्यास्व यदि मसज सतगा साधुर विक्रीडितम, यह इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम 94 नंबर का श्लोक है, जिसमें कर्म की महिमा को बताया गया है। नमस्यामो देवाननु हत विदेस्त्यपि वश्गा विधि वंद्य सोपि प्रतिनियत कर्मैक फलद फलम कर्मायतम यदि किममरै किंच विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येप्य प्रभवति। अन्वय है, वयम देवान नमस्यामः,
ननु ते अपि हत विदे वसगा सन्ति विधि वंदे किंतु स अपि प्रतिनियत कर्मैक फलद अस्ति तथा च यदि फलम कर्मायतम तरी अम्रे किम विधिना च किम तत्कर्मभ्य नम येभ्य विधि अपि न प्रभवति। शब्दार्थ देखेंगे। देवा, हम देवताओं को नमस्याम नमस्कार करें। ननु निश्चय ते अपि, वे देवता भी हद विदे, नीच विधाता के वश का वश में। विधि विधाता वंदे वंदनीय, किंतु सोपि वह भी प्रतिनियत कर्मैक फलदय, एक मान निश्चित कर्मों का ही फल देने वाला है। यदि फल कर्मायत्तम, कर्मों के अधीन है। किम अमरई, तो देवताओं से क्या। विधिना च किम, और विद्याता से क्या। अतः तत्कर्मभ्य, उन कर्मों के लिए नमः नमस्कार है। ये वे जिनसे विधि रवि विधाता भी न प्रभाती, समर्थ नहीं है। अर्थ देखेंगे। हम देवताओं को नमस्कार करते हैं, परंतु वे भी दुष्ट विधाता के अधीन हैं। इसलिए उस विधि की ही वंदना करनी चाहिए, पर वह भी केवल निश्चित कर्म का ही फल देता है। इसलिए यदि फल कर्म के अधीन है, तब देवताओं और विधि से क्या प्रयोजन। हम उन कर्मों को ही नमस्कार करते हैं जिनके विपरीत विधाता का भी वश नहीं चलता। भावार्थ देखेंगे। वस्तुतः विधि की कर्म का ही प्राधान्य है। तो विधि के लेख में कर्म का ही प्राधान्य है, क्योंकि विधाता भी कर्मानुसार ही फल देता है। इसलिए देवताओं और विधाता की वंदना करना व्यर्थ है। देवता विधाता के अधीन है और विधाता कर्मानुसार फल देता है। मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह कर्मों के अनुसार मिलता है। अतः विधाता या अन्य देवता कर्म फल को नहीं रोक सकते। इस दृष्टि से कर्म ही वंदनीय है। इस श्लोक में कर्म की अपरिमित महिमा बताया गया है। उसका स्थान देवताओं तथा विधाता से भी बढ़कर है। इस श्लोक में सिक्रिणी छंद है, इसका लक्षण है रसई रुद्रई चिन्ना यमन सबलाग सिक्रिणी। इस श्लोक के प्रत्येक चरण में क्रम यगण मगण नगण सगण बगण लघु गुरु ये होते हैं। इसमें क्रम 6 और 11 वर्णों पर यति होती है।